जय हिंद बच्चों, माई सेल्फ सीमा शैलजानंद। थैंक्स फॉर कम टू माय चैनल सेट लाइफ साइंस साई बेसिक्स। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आपको चंडीगढ़ सेट लाइफ साइंस का एग्जामिनेशन होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें 2018 में क्वेश्चन आया है, वो मैं करवाऊँगी इस वीडियो में। तो बच्चों, हमारा टॉपिक वाइज PYQs ऑलरेडी चल ही रहा है और स्टेट वाइज मैंने हर एक स्टेट का प्लेलिस्ट अलग से बना दिया है। तो जो बच्चे हैं कि सिर्फ हम अपने स्टेट का ही PYQs करेंगे तो वो स्टेट वाइज PYQs भी देख सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अगर किसी भी टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो जितने भी स्टेट में क्वेश्चंस आए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड हर एक स्टेट का क्वेश्चन आपको करना चाहिए। मीन्स आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपके स्टेट में अभी उस टॉपिक से सिर्फ एक क्वेश्चन आए हो, दूसरे स्टेट में उस टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन आए हो, बट हो सकता है वो दूसरा क्वेश्चन आने वाले एग्जामिनेशन में आपके स्टेट में आ जाए। तो हर एक तरह से क्वेश्चन पे अपनी पकड़ बनाने के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए आपको हर एक स्टेट का PYQs करना चाहिए। बट ठीक है, अगर कोई बच्चा चाहेगा कि नहीं मैं सिर्फ अपने स्टेट का ही करूं, तो कोई बात नहीं है, मैं स्टेट वाइज PYQs भी करवा रही हूं और प्लस जैसे जैसे हमारा टॉपिक कवर होता जा रहा है वैसे वैसे मैं टॉपिक वाइज टॉपिक वाइज PYQs भी करवा देती हूँ। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि PYQs पर आने से पहले आप जो डिटेल वीडियो है वो ज़रूर से देखा कीजिए। उससे ये होगा बच्चों कि मैंने जो डिटेल में एक्सप्लेन किया है अब कंटेंट में, तो वो अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन में आपको खुद से ही PYQs बन जाएगा। क्योंकि मेरा जो कंटेंट है वो कम्प्लीटली PYQs बेस्ड कंटेंट ही मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। प्रीवियस 10 to 15 ईयर्स का पेपर एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपके लिए कंटेंट बना रही हूँ। क्योंकि पूरे YouTube चैनल पे मैंने सर्च करके देख लिया है, CSIR वगैरह के लिए तो बहुत से चैनल हैं, बट एक जो डेडिकेटेड चैनल होता है सेट लाइफ साइंस के नाम से, वो मुझे सच कोई चैनल मिला नहीं। तो इस वजह से मैंने सेट लाइफ साइंस साई बेसिक्स के नाम से चैनल ही सेग्रीगेट कर दिया। ऑल्दो मेरे 2 चैनल पैरेलल में और चल रहे हैं। साई बेसिक्स जूलॉजी के नाम से एक ओल्ड चैनल है, वहाँ भी मैंने सेट लाइफ साइंस के कुछ कंटेंट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है वीडियो, बट वहाँ पर जूलॉजी और लाइफ साइंस बहुत ज़्यादा हौच पौच हो रहा था, तो इस वजह से मैंने चैनल ही सेपरेट कर दिया है। तो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग अगर देखना चाहते हैं तो वो देख लीजिए। बाकी जो प्लेलिस्ट है उसमें जिस भी स्टेट का है तो डिटेल वीडियो का तो मैं लिंक शेयर करूँगी ही, डिटेल वीडियो भी उसमें होगा, बट अपने स्टेट का PYQs भी रहेगा। जैसे कि चंडीगढ़ का भी मैं करने वाली हूँ क्वेश्चन, तो चंडीगढ़ का रहेगा। महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्र का अलग से सेग्रीगेटेड रहेगा, तो इस तरह से रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चंडीगढ़ 2000 पहले तो क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको आया है चंडीगढ़ सेट में 2018 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। मीन्स कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको ट्रू स्टेटमेंट चूज़ करना है। ठीक है, तो मैं पहले आपको इस स्टेटमेंट को रीड करने से पहले आपको थोड़ा सा जो है सो, वैसे तो मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जो आपको बेसिक ओवरव्यू मैंने बताया है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। तो वहाँ मैंने डिटेल वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अगर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो ठीक है, बट मैं PYQs तो एक्सप्लेन कर ही रही हूँ। तो इसमें जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन होता है उसमें मैंने एक कोड बताया था। ठीक है, वो कोड क्या था कि लिप प्रो कार, लिप फॉर लिपिड, प्रो फॉर प्रोटीन एंड कार फॉर कार्बोहाइड्रेट। तो लिप प्रो कार प्लाज्मा के सुपरस्टार। मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में जो है सो मेनली आपको लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। लिपिड की बात करें तो ऑलमोस्ट 50% अप्रॉक्स पाया जाता है, प्रोटीन की बात करें तो 40 to 45% पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो 5%। ये परसेंटेज थोड़ा बहुत इधर उधर वेरी भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा मेम्ब्रेन है, किस चीज़ का मेम्ब्रेन है। तो कोड याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था लिप प्रो कार प्लाज्मा के सुपरस्टार। तो इस कोड से ही आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो देखते हैं पहले ऑप्शन में क्या क्या है। मेम्ब्रेन कंसिस्ट्स ऑफ ओनली कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन्स। ऐसा नहीं है, अभी मैं आपको एक बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी रिवाइज करवा देती हूँ, तो ये तो होगा नहीं। ऑल मेम्ब्रेन्स हैव सेम लिपिड टू प्रोटीन रेशियो। तो यहाँ पर आपको सेम लिपिड, जितने भी मेम्ब्रेन है ऑल,
यहाँ पर बच्चों कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन पे ध्यान देना चाहिए। ये जो ऑल है ये एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है। साइंस में ना कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता है। आप ऑल नहीं बोल सकते, नेवर नहीं बोल सकते हैं। तो ये वेरी करता है, किसी मेम्ब्रेन में लिपिड प्रोटीन का रेशियो कुछ अलग होता है, किसी मेम्ब्रेन में अलग होता है, तो ये भी नहीं होगा। अगेन सी ऑप्शन देखिए, इसमें भी क्या बोल रहा है, ऑल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। ऑल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने पेरिफेरल प्रोटीन का नाम सुना है, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का नाम सुना है, जिसे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोला जाता है। तो जितने भी मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं वो सिर्फ ग्लाइकोप्रोटीन तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अब डी ऑप्शन देखिए, फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। तो आपको ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 50% जो है वो आपको लिपिड पाया जाता है, और अगेन ये प्रोटीन भी अप्रॉक्सीमेटली आपको 40 to 50% पाया जाता है। तो फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन जो है ये आपको मेन कंपोनेंट माना जाता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का। तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। बाकी ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत। अब क्यों गलत है, तो हम अपने जो क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर तक तो पहुँचेंगे ही, बाकी जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस रॉन्ग क्यों हैं उस बात पर भी हमें अब ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट से भी कुछ क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ किसके बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ। वैसे तो मैंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है डिटेल में, बट थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं रिवाइज़ करवा दूँगी तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ मैं आपको लिपिड, बाइलेयर और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट किस तरह से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग होता है अरेंजमेंट, वो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। लिपिड बाइलेयर, और वैसे मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाला जो फर्स्ट वीडियो है वो देख लीजिएगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। बाकी जो कोड अभी मैंने आपको बताया, लिप्रोकार प्लाज्मा के सुपरस्टार, ये मैंने जो फॉस्फोलिपिड का बेसिक ओवरव्यू है उसमें बताया था, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, अभी मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा आप बने रहिए। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो भी आपका रिवाइज हो जाएगा, और प्लस इस क्वेश्चन का आंसर जो बाकी ऑप्शंस रॉन्ग हैं, क्यों रॉन्ग हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये मैं अभी आपको लिपिड बाइलेयर में लिपिड का जो है वो टेल बना रही हूँ, हेड ऑलरेडी बना हुआ है, वो भी मैं बता देती हूँ आपको। तो ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। एक लिपिड मॉलिक्यूल में ये क्या होता है, हेड होता है और 2 टेल होते हैं, ठीक है। ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर जो एक लिपिड मॉलिक्यूल है ये, और ये 2 टेल हैं, तो एक तो लिपिड मॉलिक्यूल होंगे, नहीं तो ये जितने हैं आपको लिपिड फॉस्फोलिपिड हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पेरीफेरी पे है ये क्या है, ये है पेरिफेरल प्रोटीन्स। बाकी ये जो अंदर एम्बेडेड है इसको आप ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी बोल सकते हैं, या फिर इंटीग्रल प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगेन ये भी पेरीफेरी है, तो ये भी आपका पेरिफेरल प्रोटीन। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में ये आपको 2 लिपिड बाइलेयर हो गया, एक ये और ये आउटर लिफलेट वाला, ये इनर लिफलेट वाला। बाकी ये हो गया पेरिफेरल प्रोटीन, ये हो गया आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन। और कुछ होते हैं तो और भी कुछ होते हैं, क्या होते हैं, तो यहाँ पर जो है अगर ये प्रोटीन है सपोज़ कीजिए, तो यहाँ से प्रोटीन से आपको कार्बोहाइड्रेट अटैच दिखेंगे। आपको अभी परसेंटेज मैंने बताया कि अप्रॉक्स 5% पाया जाता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से भी अटैच्ड हो सकता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये जो लिपिड मॉलिक्यूल है सिर्फ लिपिड मॉलिक्यूल से भी अटैच्ड हो सकता है। तो एक कंडीशन मैंडेटरी होता है बच्चों आपको याद रखने के लिए, कि कार्बोहाइड्रेट ना कभी भी अकेला नहीं पाया जाएगा, वो या तो प्रोटीन के साथ अटैच्ड पाया जाएगा या फिर लिपिड मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड पाया जाएगा। अगर प्रोटीन के साथ अटैच्ड है तो उसको कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, अगर लिपिड के साथ पाया जाता है तो वो हो जाएगा ग्लाइकोलिपिड। बाकी लिपिड का तो आप ये हेड है, ये 2 टेल आप देख रहे हैं, ये है आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में आपने क्या क्या देखा, आपने देखा पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है,
उसके बाद ये क्या है, ये है आपका इंटीग्रल प्रोटीन, एम्बेडेड है या फिर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी आप बोल सकते हैं। और ये आपको क्या है, फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर बना हुआ है, ठीक है, लिपिड बाइलेयर। ये है एक्चुअली में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि प्रोटीन के साथ अटैच्ड है तो वो हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन, और जो लिपिड के साथ अटैच्ड है वो है ग्लाइकोलिपिड। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को हमेशा एक फ्रेंड की ज़रूरत होती है, दोस्त की ज़रूरत होती है, तो वो या तो प्रोटीन के साथ अटैच्ड होगा या फिर लिपिड के साथ अटैच्ड होगा, ठीक है। और बीच में यहाँ पर ये जो है टेल है, यहाँ पर कहीं बीच में आपको स्टेरॉल, अगर एनिमल है तो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, अगर प्लांट है तो फाइटोस्टेरॉल पाया जाता है। तो इसी वजह से बच्चों मैं आपको बोलती हूँ कि डिटेल वीडियो देखिए, तो ये सब मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो ये बीच में जो आपको नज़र आ रहा है टेल के बीच में एम्बेडेड, ये क्या है, अगर एनिमल का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल का तो ये कोलेस्टेरॉल है, अगर प्लांट का है तो फाइटोस्टेरॉल हो जाएगा, अगर फंगाई है तो अर्गोस्टेरॉल के नाम से जाना जाता है। अब आइए ऑप्शन पे कि मेम्ब्रेन कंसिस्ट्स ऑफ ओनली कोलेस्टेरॉल एंड प्रोटीन। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली, अगेन ओनली क्या है, अगेन ओनली एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है। बट जब मैंने आपको डिटेल में इसका स्ट्रक्चर समझाया तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर केवल कोलेस्ट्रॉल और केवल प्रोटीन नहीं है, उसके अलावा आपको लिपिड भी है, ग्लाइकोप्रोटीन भी है, ग्लाइकोलिपिड भी है, सब कुछ है। तो ये स्टेटमेंट इस वजह से गलत हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है कि ऑल मेम्ब्रेन्स हैव सेम लिपिड टू प्रोटीन रेशियो। ऐसा नहीं है बच्चों, ऑल मेम्ब्रेन्स, अगेन यहाँ पर एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है, और वैसे भी हर एक मेम्ब्रेन्स के पास ज़रूरी नहीं है कि लिपिड और प्रोटीन का रेशियो सेम है। तो अगेन ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। उसके बाद सी ऑप्शन क्या है, ऑल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जितने भी प्रोटीन पाए जाते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। तो ऐसा कुछ अभी मैंने तो आपको बताया नहीं। और अकॉर्डिंग टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर स्ट्रक्चर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग केवल ग्लाइकोप्रोटीन ही तो नहीं है, ग्लाइकोप्रोटीन तो वो है जो प्रोटीन, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन के साथ अटैच्ड है। इसके अलावा मेम्ब्रेन प्रोटीन में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर पेरीफेरी पे पाया जाने वाला पेरीफेरल प्रोटीन, जो एम्बेडेड है वो इंटीग्रल प्रोटीन, और इसी को ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी पाए जाते हैं। तो ऑल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स तो होगा नहीं। अगेन ये भी एक क्या है, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट भी है, और अभी मैंने आपको समझाया भी कि पेरिफेरल प्रोटीन भी पाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन के अलावा इंटीग्रल प्रोटीन भी पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। अब आपका जो डी स्टेटमेंट है, फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया लिप, प्रो, कार, प्लाज्मा के सुपरस्टार ये कोड था। लिपिड की बात करें तो अप्रॉक्स 50% ये पाया जाता है, अप्रॉक्सीमेटली, एब्सोल्यूट आप टर्म नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये आपको प्रोटीन जो है 40-45%, अगेन ये भी अप्रॉक्स रेशियो है, और कार्बोहाइड्रेट आपको 50% पाया जाता है। ये रेशियो मोटा मोटी तो मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन में यही होता है, बट किसी किसी में वेरी भी कर सकता है। तो आपको स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर मेन है क्या, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन। तो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन को अगर आप ऐड करिए तो 90% तो मेम्ब्रेन का कंपोनेंट यही हो गया ना। तो इसी वजह से फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बोला गया है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मैं 1 बाय 1 करके आपको स्टेट वाइज PYQs जब करवाती हूँ तो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है डिटेल वीडियो में, उसका रिवीजन भी हो जाता है। तो अगर आप मेरे साथ हर एक स्टेट का PYQs करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करना चाहते हैं तो वहाँ से आपको रिवीजन भी हो जाएगा। रिवीजन हम PYQs के थ्रू कर लेंगे, बाकी तो वाइट बोर्ड पे मैं पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, प्लस उस कंटेंट से या फिर उस जिस वीडियो को मैं एक्सप्लेन कर रही होती हूँ उसमें किस किस स्टेट से कितने क्वेश्चन आए वो भी मैं आपको बताते चलती हूँ साथ साथ। तो इस वजह से हमारा क्या टॉपिक वाइज PYQs भी हो जाता है और स्टेट वाइज अलग अलग स्टेट वाइज भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव पसंद आए और ये वीडियोस कहीं से भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा।
और बच्चों 2 चैनल मेरा और पैरेलल में चल रहा है, साई बेसिक्स जूलॉजी के नाम से। जो बच्चे बीएससी एमएससी कर रहे हैं या फिर जिनके छोटे भाई बहन बीएससी एमएससी में हैं और वो जूलॉजी सब्जेक्ट अगर उनका मेन सब्जेक्ट है तो थ्योरी और प्रैक्टिकल मैं वहाँ पढ़ाती हूँ, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। या फिर जो बच्चे सेट लाइफ साइंस प्रिपरेशन के अलावा अगर सिविल सर्विसेज का तैयारी भी करना चाहते हैं और जूलॉजी एज अ मेन सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो यूपीएससी जूलॉजी साई बेसिक्स के नाम से दूसरा चैनल है, वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाकी ये चैनल कम्प्लीटली वैसे तो डेडिकेटेड है सेट लाइफ साइंस वाले बच्चों के लिए, बट लाइफ साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो CSIR नेट हो, गेट हो, DBT JRF हो, ICMR हो, जितने भी लाइफ साइंस से रिलेटेड एग्जामिनेशन हैं तो कॉन्सेप्ट बच्चों कभी भी चेंज नहीं होगा। अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल फिर से रिवाइज करवाया, तो एक्चुअली में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वही होता है। कॉन्सेप्ट चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो कॉन्सेप्ट वही होगा। हाँ, क्वेश्चन का थोड़ा सा डेप्थ अलग हो सकता है, ये मैं मानती हूँ। तो कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से गेन कर लीजिएगा तो आप किसी भी एग्जामिनेशन में अपीयर होने जाइएगा तो आप सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।